आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन रविवार को उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। राजनाथ सिंह ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं। कौन जानता है कल सिंध फिर भारत का हिस्सा बन जाए। ये एक ऐसा संदेश था जिसने पाकिस्तान की पहले से ही हिलती डुलती राजनीति को और ज्यादा अस्थिर कर दिया। पाकिस्तान जो हमेशा अपने झूठ और पीड़ित कार्ड पर टिका रहता है, इस बयान के बाद बुरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखा, क्योंकि बात सीधे उसके सिंध प्रांत की थी जो आज भी सांस्कृतिक रूप से भारत की सभ्यता से गहराई से जुड़ा हुआ है। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्य ताकत रूप से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दुनिया में सीमाएं बदलती रहती हैं और भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पाकिस्तान के लिए ये बयान किसी करारी चपेट से कम नहीं था, क्योंकि हमेशा खोखले दावों पर टिके रहने वाला ये मुल्क सच सुनने का आदी ही नहीं है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव की पृष्ठभूमि में दिया गया ये बयान ऐसे समय में दोहराया जब पाकिस्तान की स्थिति पहले ही चरमराई हुई है और यहाँ की सरकार अपने ही देश को संभालने में नाकाम है। रक्षा मंत्री ने ये भी याद दिलाया कि पाकिस्तान का सिंध प्रदेश वही मिट्टी है जहां से भारत का विशाल सिंधी समुदाय अपने जड़ें जोड़कर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम ही आज के पाकिस्तान के सिंध पर आधारित है, भारत की सभ्यता की जननी मानी जाती है। इस सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करते हुए उन्होंने वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदू आज भी सिंध के भारत से अलग हो जाने को दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि सिंध के मुसलमान भी सिंधु नदी को उतना ही पवित्र मानते हैं जितना मक्का के आबे जमजम को। ये बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इतिहास और संस्कृति हर जगह से उसे बेनकाब कर देते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध के लोग आज जहां भी रहते हो वह हमारे अपने हैं और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेमन से सुननी पड़ती है। एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही नागरिकों के साथ जाति संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करता है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है और उनकी बेटियों का जबरन धर्मांतरण कराता है, और दूसरी तरफ भारत जो अपने लोगों को जोड़ने की, उनकी विरासत को सम्मान देने की बात करता है। पाकिस्तान की घटिया मानसिकता का सबूत यही है कि वहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर पिछले कई सालों से भयानक अत्याचार किए जाते हैं। घर जलाए गए, लड़कों को मारा गया और पाकिस्तान सरकार हमेशा की तरह खामोश बनी रही। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग
लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। इसी प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने सीएए का जोरदार बचाव भी किया, ये साफ करते हुए कि ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अत्याचारों के कारण भारत आए थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में इतने पीड़ित लोगों को नजरअंदाज कर दिया जिन्हें संरक्षण मिलना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि सीएए का मकसद इन अत्याचार झेल चुके लोगों को सम्मान और सुरक्षा देना है, न कि किसी की खुशामद करना। भारत के इस दृढ़ और आत्मविश्वासी रवैये से पाकिस्तान की जलन और भी बढ़ गई है और हमेशा भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाला पाकिस्तान इस बार चुप्पी साधे दिखाई देता है, क्योंकि सिंध पर सवाल उसकी नाक पर सीधे तमाचा है। राजनाथ सिंह का बयान न सिर्फ एक राजनीतिक संदेश था, बल्कि ये पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखाने का भी एक तरीका था कि जिस मिट्टी को वह आज कब्जा कहकर बैठा है, उसी मिट्टी की आत्मा भारत से जुड़ी है और भविष्य क्या मोड़ ले आए कोई नहीं जानता। ये पूरी घटना एक बात स्पष्ट करती है कि भारत ना किसी से दबकर बोलता है, ना झुककर, और पाकिस्तान वह आज भी वहीं खड़ा है जहां हमेशा से था, गिरा हुआ, बौखलाया हुआ और दुनिया के सामने अपनी फजीहत अपने हाथों करवाता हुआ। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।